कांग्रेस की बैठक के दौरान पीसीसी के बाहर हंगामा हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चल रही कार्यकारिणी की बैठक में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर हंगामा किया है। जीतू पटवारी की कार्यकारिणी के विरोध में यह हंगामा किया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी गई है कार्यकारिणी बनाने में। तो एक तरफ जीतू पटवारी की नई पलटन, अंदर अगली पार्टी आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश में, किन मुद्दों को लेकर वो प्रदेश की जनता के बीच जाएंगे इसका जिक्र कर रहे हैं, और इधर बाहर कार्यकर्ता ही हंगामा कर रहे हैं कि उनकी उपेक्षा हुई है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह हमारे साथ पीसीसी दफ्तर के बाहर से ही खड़े हैं। नवीन, एक तरफ तो रोडमैप तैयार किया जा रहा है नई पलटन पटवारी की, और बाहर ही कार्यकर्ता उपेक्षित होने का आरोप लगा रहे हैं और हंगामा कर रहे हैं। देखिए अविनाश, कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी ऑल इज वेल नहीं है। एक तो 10 महीने बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस की टीम बनी, जीतू पटवारी कप्तानी में पूरी टीम सिलेक्ट की गई। उसके बाद उस टीम को लेकर विरोध पूरे प्रदेश भर में नजर आए। कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बोला, यहाँ तक कि बोला कि राहुल गांधी से उसकी शिकायत की जाएगी। ये तक दावा किया गया कि बीजेपी के इशारे पर ये टीम बनाई गई है, जीतू पटवारी की टीम। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल सरीखे दिग्गजों ने ये बात कही, और आज देखिए अजय सिंह राहुल ने भी इस बैठक से दूरी बना रखी है। अरुण यादव पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बैठक से दूरी बना रखी है। कार्यकारिणी से संतुष्ट नहीं है। एक तरीके से एक गैंग वॉर कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है। और अब से कुछ देर पहले ही बैतूल से तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पहुँचे थे। काफ़ी देर तक हंगामा करते रहे, नारेबाजी करते रहे, जीतू पटवारी के खिलाफ नारे लगाते रहे और ये दावा किया कि जीतू पटवारी की गणेश परिक्रमा करने वाले नेताओं को ही कार्यकारिणी में जगह मिली है और काफ़ी सीनियर नेताओं को इग्नोर किया गया है। और आप कई सारे कांग्रेस नेताओं ने तो ये भी दावा किया, जो 2 से 3 बार के विधायक हैं जिन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया है, उनको सेक्रेटरी बनाया गया है। और जो फ्रेशर हैं, जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, ना ही पॉलिटिकल अनुभव है, ना ही ग्राउंड का कोई अनुभव है, उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो ये तमाम नाराज़गी अब नज़र आने लगी है। आज बड़ी बैठक कॉल की थी। देखिए, मैं फिर दर्शकों को दिखाऊंगा कि रेड कारपेट बिछाया गया था ताकि जो बड़े नेता पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के आएंगे तो उनका स्वागत कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन इस रेड कारपेट पर का विरोध भी शुरू हो गया। बैतूल से कई सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए और उन्होंने नारेबाजी की, हंगामा किया और ये दावा कर रहे हैं कि जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होंगे तब तक इसी तरीके से उनका विरोध जारी रहेगा। और ये शुरुआत है अविनाश, ये पहला प्रोटेस्ट है ऑफिशियल सड़क पर कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का। और ये दावा किया जा रहा है कई सारे और जो नेता नाराज हैं वो नवीन, जनता आपके माध्यम से ये भी समझना चाहती है कि जिस तरह से कार्यकर्ता कह रहे हैं कि केवल पटवारी के इर्द गिर्द जो परिक्रमा करते हैं उन्हें सदस्य बना दिया गया है या कार्यकारिणी में जगह दी गई है, इनके पीछे कोई तो चेहरा होगा, क्योंकि कांग्रेस तो इसलिए जानी जाती है कि गुटों की राजनीति करती है। तो कौन से गुट के कार्यकर्ता हैं जो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश कांग्रेस में? देखिए अविनाश, कई सारे ऐसे बड़े दिग्गज हैं जो नाराज चल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, उनकी नाराज़गी भी है, हालांकि खुलकर सामने नहीं है, क्योंकि पीसीसी में कई सारे कांग्रेस विधायकों को भी शामिल किया गया है। कार्यकारिणी में किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसी को सेक्रेटरी बनाया है। और चूंकि ऐसे विधायक अगर पार्टी के संगठन में इस तरीके से अगर 24 घंटा काम करेंगे तो उनको विधानसभा क्षेत्र में भी काम करना है, विधानसभा के तमाम सत्र भी होते हैं तो वहाँ भी अच्छा बेहतर परफॉर्म करना है, तो विधायकों के पास समय कम रहेगा। लिहाजा ये तय हुआ था कि विधायकों को कार्यकारिणी से दूर रखा जाएगा, चूंकि वो विधायक भी बन चुके हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने तमाम विधायकों को कार्यकारिणी में रखा, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाया, किसी को सेक्रेटरी बनाया। तो ऐसे में नाराजगी दोनों के बीच में बढ़ती गई, जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच में। फिर इसके बाद कई सारे कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनके समर्थकों को एडजस्ट नहीं किया गया। जो सिटिंग जो विधायक थे या जो पूर्व विधायक थे जो इस बार चुनाव हारे, उनको सेक्रेटरी बना दिया गया। तो इस वजह से भी कई सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कई सारे लोगों ने इस्तीफा इसलिए भी दिया कि उनसे जूनियर को समिति में शामिल किया गया, सेक्रेटरी बनाया गया, लेकिन उनको इग्नोर किया गया। तो इस तरीके से नाराजगी बढ़ती रही। उसके बाद जीतू पटवारी का एक बयान आया कि जो नाराज हैं या जिनको पद नहीं मिला उनके लिए कोई दूसरा व्यवस्था की जाएगी, जल्द ही कोई दूसरी सूची जारी होगी जिसमें उनको एडजस्ट किया जाएगा। तो ऐसे भी इस जीतू पटवारी के इस बयान से भी ऐसे नेता खुद की तौहीन मान रहे थे और नाराजगी लगातार उनकी
जारी थी। बिल्कुल, और अभी कार्यकर्ता भी आपत्ति नाराजगी- जता रहे हैं, उपेक्षित होने का आरोप लगा रहे हैं और अलग अलग इलाकों के, खासकर अजय सिंह राहुल जो विंध्य के इलाके से आते हैं, कहते हैं कि विंध्य से केवल 1-2 लोगों को शामिल किया गया औपचारिक तौर पर। तो इस तरह के कई नेता हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन भी बता रहे हैं कि जिस तरह से जीतू पटवारी ने इस मामले को हैंडल करने की कोशिश की और यह कहा कि दूसरी व्यवस्था की जाएगी, इसके बाद हंगामा और बढ़ता चला गया। ये 2 तस्वीरें देखिए, एक तरफ पीसीसी के अंदर बैठक चल रही है, बड़े नेता खुद पीसीसी चीफ प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, इसके अलावा विवेक तनखा और बड़े नेता आप तस्वीरों पर देख रहे हैं, चाहे वो कांतिलाल भूरिया हो, चाहे सज्जन सिंह वर्मा हो, ये तमाम नेता इस वक्त अंदर बैठक कर रहे हैं। और बाहर देखिए, जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी कहती है कि यही उनकी शक्ति है, राहुल गांधी जिन्हें बब्बर शेर कहते हैं, वो दफ्तर के बाहर हंगामा कर रहे हैं, उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं।